नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत बोरा आपके साथ। कई दिनों से लगातार इस तरह की खबरें कश्मीर से आ रही थी कि कई जगहों पर सिविलियन किलिंग्स हुई, चाहे वो बात करें एमएल बिंद्रू साहब की, जो कि कई सालों से लगातार लोगों की वहां पर सेवा कर रहे थे, केमिस्ट की शॉप चला रहे थे, और उस समय जब हर कोई वहां से भाग रहा था 2014-15 के फ्लड्स में, उस समय हेलीकॉप्टर से वहां पर दवाइयां तक पहुंचा रहे थे और उनकी निर्मम हत्या जो है वो कर दी गई। इसके अलावा प्रिंसिपल सपिंदर कौर, अगर टीचर दीपक चंद, और इसके अलावा अगर एसआई अरशद की बात करें और अगर इंस्पेक्टर की बात करें, कई सारे जो हत्याएं हैं वो आतंकियों ने की, पर उसके पीछे लगातार साजिशें जो है वो पाकिस्तान रच रहा था, पर अब उनकी खैर नहीं। इस तरह की मैसेज जो है वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों को दे दिया है। क्योंकि अगर बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितनी भी सिविलियन किलिंग्स हुई थी और लगातार जो इंस्पेक्टर की और सब इंस्पेक्टर की किलिंग हुई थी, उनके पीछे जितने भी हत्यारे थे उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट कर दिया है। कुछ दिन पहले डीजीपी दिलबाग सिंह ने साफ तौर पर ये मैसेज उनको दिया कि कोई भी आतंकी जो है वो कश्मीर में ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता और उनको पूरी तरह से मार गिराया गया है। ये पूरी लिस्ट मैं आपके साथ साझा करूंगा अभी, किस तरह से आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो मौत के घाट उतारा है। और कुछ आतंकी जैसे मेहरान है या फिर आदिल है, महीने भर भी लगातार काफ़ी समय से जो लगातार एक्टिव थे, एक महीने के अंदर ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें मार गिराया जब उन्होंने सिविलियन किलिंग्स की। सबसे पहला शिकार सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनाया, जो कि अक्टूबर, सबसे पहले आपके साथ साझा करें पूरी डिटेल कि आदिल वानी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, शोपियान ज़िले में लगातार एक्टिव था, और शोपियान में ही एक सागर अहमद अंसारी, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उनकी किलिंग में इन्वॉल्व था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे जो है 20 अक्टूबर को मार गिराया था। 16 अक्टूबर को उसने सागर, जो कि कारपेंटर था, उसकी निर्मम हत्या की थी और 20 तारीख को सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे मार गिराया था। यानी कि साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बदला है उसकी मौत का, कारपेंटर की मौत का, वो लिया। वहीं शाहिद बशीर वानी, जो कि एक आतंकी था, लगातार एक्टिव था और 26 अगस्त को उसने जो है वो आतंकी तंजीम ज्वाइन की थी। और बताया जा रहा है कि मोहम्मद शफी डार अक्टूबर 2 को, जो गांधी जयंती के दिन जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसका जो है वो हत्यारा था। और 15 अक्टूबर को हबा कदल इलाके में आतंकी शाहिद बशीर वानी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया, बड़ी कामयाबी मिली। वहीं मेहरान यासिन शाला, जो कि बताया जा रहा है कि सफ़ा कदल में जो कि 2 निर्मम हत्याएं हुई थी, जिसमें प्रिंसिपल सपिंदर कौर और साथ ही साथ जो एक टीचर दीपक चंद की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनका हत्यारा मेहरान यासिन शाला, जो 18 मई को जो है वो रिक्रूट हुआ था और 7 अक्टूबर को इसने निर्मम हत्या की थी, उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रामबाग इलाके में 24 नवंबर को हाल ही के दिनों में मार गिराया है, जिसकी पैरवी करने के लिए कई सारे लोग जो हैं वो खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये एक इनोसेंट है। साफ तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि इतने किलिंग्स का जो है जिम्मेदार वो सडनली कैसे इनोसेंट हो जाता है, उन लोगों के लिए भी आंखें खोलने का समय आ गया। वहीं बात करें गुलजार अहमद रेशी, जो कि लगातार एक्टिव था और जम्मू कश्मीर में जो कुलगाम ज़िले में 2 बिहारी वर्कर्स की जो किलिंग्स थी उसमें इन्वॉल्व था, उसको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अक्टूबर 20 को जो है मार गिराया था। इसके अलावा लगातार अगर हम बात करें, अरविंद कुमार शाह और जो बिहार के रहने वाले थे, उसे विक्टिम बनाया था राफत शेख ने। उससे जो मई 24 को जिसने जो आतंकी तंजीम ज्वाइन की थी, उसे भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ईदगाह इलाके में अक्टूबर 16 को जो है मार गिराया था। और हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो मेहरान यासिन शाला को मारा है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी मिली है कि एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवानों के ऊपर ग्रेनेड फेंकने का काम जो है इस आतंकी ने किया था और 26 जून को इस घटना को उसने अंजाम दिया था और नवंबर 24 को रामबाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे मार गिराया। वहीं तंजील नबी सोफ़ी, जो कि एक और आतंकी तंजीम इसने हाल ही में ज्वाइन की थी अगस्त 9 को, उससे वो जिम्मेदार माना जा रहा है अरशद मीर, जो कि एक पुलिसमैन था, सब इंस्पेक्टर था और लगातार वहाँ पर लोगों की सेवा कर रहा था। खनियार इलाके में उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी और सोफ़ी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने 15 अक्टूबर को श्रीनगर एनकाउंटर में जो है मार गिराया था और उसकी मौत का, अरशद वानी जी की मौत का जो बदला है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने लिया था। वहीं एक आतंकी
उमर मुश्ताक खांडे, जो कि अक्टूबर 26 को ही उसने ज्वाइन की थी और बताया जा रहा है पिछले साल अक्टूबर 26 को उसने ज्वाइन की थी आतंकी तंजीम, और 2 पुलिसमैन का हत्यारा माना जा रहा है। और फरवरी 19 को इसने जो है वो निर्मम हत्याएं ये 2 की थी, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुलबाग रामपुर इलाके में अक्टूबर 15 को इस आतंकी को न्यूट्रलाइज़ कर दिया, बड़ी कामयाबी मिली। वहीं 2 गनमैन बसीर डार और शाहिद खुर्शीद डार, जो कि मक्खन लाल बिंद्रू के हत्यारे थे, उन्हें भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है मार गिराया था। और अक्टूबर 16 को शाहिद खुर्शीद डार को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैठान चारपुरा में मार गिराया। वहीं बसीर डार की तलाश अभी भी लगातार जारी है। और इसके अलावा कई सारे आतंकी, जिसमें मुख्तार अली शाह, जो कि सितंबर 19 को जिसने जो एक निर्मम हत्या वीरेंद्र पासवान की करने की हिमाकत की थी, और अक्टूबर 5 को इस घटना को उसने अंजाम दिया था। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे 12 अक्टूबर को शहपुरा इलाके में न्यूट्रलाइज़ कर दिया। इसके अलावा इम्तियाज़ डार, जो कि मोहम्मद शफी लोन के हत्यारा था, 5 अक्टूबर को इसने हजान बांदीपुरा में इस घटना को अंजाम दिया था, उसे भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 11 अक्टूबर को मार गिराया। यानी कि कुछ आतंकी तो 1 महीने तक का समय भी नहीं जो है पूरा कर पाए जब उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें मौत के घाट उतारा। और लगातार डीजीपी दिलबाग सिंह का हो या फिर अगर हम अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, उनका साफ तौर पर मैसेज यही है कि आतंकियों की अब पूरी तरह से खैर नहीं है, और जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज की जो गोली है वो पूरी तरह से इंतज़ार कर रही है। आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ को सारे ऐसे और अपडेट्स के लिए फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।